स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में नीट एग्जाम के द्वारा कैसे एडमिशन लें और ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिनमें हम लोग नीट एग्जाम के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही में बात करेंगे कि मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज एमएनसी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एमएनसी जो है मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज एक बीएससी नर्सिंग के लिए वरदान की तरह साबित होता है। क्योंकि जब आप यहाँ से एमएनसी से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी जो डॉक्टर होती हैं, मतलब एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया या नेवी हो गया, इन सब में आपको नर्सेस की नौकरी मिलती है। और यहाँ पे आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 1 लाख रुपए होती है। और आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं 2 लाख 3 लाख, मतलब मैक्सिमम 3 लाख तक आपकी सैलरी रहती है। तो एमएनसी से आप अधिक करते हैं बीएससी नर्सिंग, लेकिन इसमें एक गलती ये है या आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि एमएनसी से केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। लेकिन यदि आप एमएनसी से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप, मतलब डॉक्टरों की इतनी सैलरी नहीं मिलती है। आप एमबीबीएस को देख लीजिए, जब शुरू में एमबीबीएस डॉक्टर शुरू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वही 50,000 60,000 मिलता है। लेकिन आप एमएनसी से बीएससी नर्सिंग जब कर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नीट का काउंसलिंग होता है 2 तरीके से होता है, मतलब 2 वेबसाइट से होता है, 2 एजेंसियाँ कराती हैं। एक एमसीसी होता है, एक आयुष काउंसलिंग होता है। तो एमसीसी से हमारा बीडीएस, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। जबकि आयुष काउंसलिंग के द्वारा उसमें हमारा बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस और बीयूएमएस में एडमिशन होता है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और एमसीसी काउंसलिंग चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से कराइए, चाहे स्टेट काउंसलिंग कराइए, चाहे जिससे आप करा सकते हैं। अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जिनमें आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला जो कॉलेज है हमारा आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, डॉक्टर आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। दूसरा बीएनएमसी है। तीसरा लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। चौथा कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। पांचवा सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। छठवा नाइटेंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सातवां एलएचएमसी। आठवां रैक आर ए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग। हमारे यही 8 कॉलेज है जिसमें आप नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से भी 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि हमारा एक शायद नाइटेंगल है और एक एलएचएमसी है। इसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि 8 कॉलेज है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं नीट के द्वारा। उन आठों में से केवल 2 कॉलेज, उन 8 में से 2 कॉलेज में केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। फिर अब आते हैं कि और इसके अलावा भी कुछ हमारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ईएसआईसी गुलबर्गा कर्नाटका में स्थित है। ईएसआईसी बेंगलोर, ये भी कर्नाटका में स्थित है। बीएमएचआरसी ये शायद हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल में। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो सबका जान ही होगा, मतलब सबका फेवरेट कौन सा है, बीएचयू है। किसी भी बच्चे से पूछिए मेरे को कहाँ जाना है, बीएचयू में जाना है। बीएचयू में आप लड़के लड़के दोनों एडमिशन ले सकते हैं, इस बात की थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी। आप बीएचयू में भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं नीट के द्वारा। अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका मार्क 500 प्लस होना चाहिए। मतलब इस साल के अनुसार बता रहे हैं कि देख रहे हैं नंबर कैसे भूजा की तरह उड़ा दिए, तुमको भी आओ दे दिए, तुमको भी लो, तुमको भी, सबको बांट दिए हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 प्लस मार्क आपका होना चाहिए, तभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है। ओबीसी वालों का 470, ईडब्ल्यूएस वालों का 400, एसटी वालों का 350 और पीडब्ल्यूडी वालों का 300 प्लस। ये हमारा कट ऑफ हो गया। एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने नहीं बताया है क्योंकि अभी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। और आपको हम बता दें कि जो एमसीसी की काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अभी जो वेबसाइट पे दिया है एनटीए ने। अब आगे कुछ इन लोगों को जो चेंज करते हुए समय तो लगता नहीं है, पता नहीं कब आके बोल दे कि काउंसलिंग आज से नहीं अगले दिन से होगी। जैसे रिजल्ट आज आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, करते करते के जाने कहाँ तक ले जाते हैं सब। तो अभी जो इन लोगों का वेबसाइट पे दिया है, एमसीसी की काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताया है। आप यदि इससे 10-20 नंबर कम है या 10-20 नंबर ज़्यादा है तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हो सकता है आपको लास्ट राउंड तक जाते जाते एडमिशन मिल जाए। अब आते हैं हम लोग एमएनसी पे। एमएनसी मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज। ऐसे कौन कौन सी कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमएनसी के द्वारा। एमएनसी के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको नीट एग्जाम देना रहता है, फिर एमएनसी अपना एक अलग से एग्जाम कराएगा और उसमें आपको फिजिकल वगैरह लेता है।
और मेडिकल लेता है, इन सब चीज़ों को आप निकाल लेंगे तो आप एमएनसी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एमएनसी जैसे नाम से ही पता चला, मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज, आपको एक मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपका फिजिकल होना तय ही है, मेडिकल होना सब कुछ तय ही है। इसमें यही एक फ़ायदा हो गया फिजिकल और मेडिकल। कई बच्चों का ऐसा होता है कि मार्क्स कम रहता है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कम, यदि 50 नंबर, 70 नंबर या 100 नंबर मान लीजिए मार्क कम है, तभी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारों का ऐसा होता है कि आपको फिजिकल ही नहीं निकल पाता है, किसी का मेडिकल ही नहीं निकल पाएगा। तो हो सके लास्ट में जाके आपको कॉलेज मिल जाए, और जब आप इसे कर लेंगे तो आप डॉक्टर से भी ज़्यादा कमाएँगे। तो ऐसे कौन-कौन से कॉलेज है एमएनसी में? ये एएफएमसी पूना, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में जो स्थित है, ये भी बच्चों का सबसे फेवरेट कॉलेज होता है। फिर सीएच कोलकाता, फिर आईएनएचएस मुंबई, फिर आर&आर न्यू दिल्ली, फिर सीएच लखनऊ, सीएच बेंगलोर। यही हमारे 6 कॉलेज है जिसमें आप एमएनसी के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया अबाउट बीएससी नर्सिंग अंडर नीट ईयर। नीट के द्वारा हम लोग बीएससी नर्सिंग में किस-किस कॉलेज